मुझे सर ऐसा लगता है कि बच्चा अगर कुछ भी सीखता है ना, तो सबसे पहले उसकी एजुकेशन उसके घर से शुरू होती है। इंडिया के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारा बिलीफ सिस्टम जो हम बच्चे को ट्रांसफर कर रहे हैं, वो गलत है। हमारा खुद का गलत होता है, तो हम बच्चों को भी गलत चीज़ें सिखा देते हैं, जाने-अनजाने में। कोई भी पेरेंट अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहता, बट इंडिया के अंदर मैक्सिमम ऐसा है। इनफैक्ट मैं चीज़ें वो बताऊँगा जो मेरे साथ हुई हुई हैं। सो मैंने बोला मेरी बिगिनिंग बड़ी हम्बल थी, तो देयर वाज़ नॉट टू मच मनी एट होम। क्यों? उसका रीज़न मुझे आज लगता है क्योंकि उनका बिलीफ सिस्टम ही पैसे को लेके ठीक नहीं था। सो जैसे मेरी ग्रैंडमदर आज तक बोलती हैं कि ज़्यादा पैसा आ जाता है तो दिमाग खराब हो जाता है। तो मतलब ज़्यादा पैसा किसे कहते हैं? मतलब किससे ज़्यादा? तो उनका मतलब है कि मतलब अपने सर्कल से ज़्यादा पैसा आ गया तो मतलब बंदे का दिमाग खराब हो जाएगा, तो जितनी ज़रूरत है सिर्फ़ पैसा उतना ही होना चाहिए। दीज़ आर द रॉन्ग बिलीव्स। हमें बोलते हैं कि पैसा सारी फ़साद की जड़ है। तो मनी इज़ द रूट ऑफ ऑल इविल्स। तो ऐसा क्यों बोला जाता है? मतलब दिस इज़ रॉन्ग। मनी ना अच्छा होता है, ना बुरा होता है। वो जस्ट एम्प्लीफाई करता है जो आप रियलिटी में हो। अगर आप रियलिटी में एक अच्छे ह्यूमन बीइंग हो और आपके पास पैसा आएगा, आप डोनेशंस कर सकते हो, आप लोगों की हेल्प कर सकते हो, आप चैरिटी कर सकते हो। बट आपके पास पैसा ही नहीं है, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। यू आर जस्ट डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट की गवर्नमेंट आगे कुछ कर देगी। आज की डेट में इंडिया के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि जो पेरेंट्स घर पे बातें करते हैं ना, हुँ, बच्चों को क्या सिखाते हो, ये नहीं कि मैं बच्चे को 1 घंटा पकड़ के क्या सिखा रहा हूँ, मैं आपस में अपनी वाइफ से क्या बातें कर रहा हूँ, मैं अपने पेरेंट्स से क्या बातें कर रहा हूँ, अपने सेल फोन पे लोगों से क्या बातें कर रहा हूँ, बच्चा हर चीज़ सुनता है। उसके दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड तो उसका सोते हुए भी एक्टिव है। वो जो आप बातें करते जा रहे हो, वो सुन रहा है। अगर आप बोल रहे हो पैसे की तंगी के बारे में, आप बातें कर रहे हो कि जी मुझे लोन लेना पड़ेगा, मुझे ये करना पड़ेगा, मेरे को ये ऐसा करना है। सो व्हाटएवर यू आर स्पीकिंग अबाउट देयर चाइल्ड इज़ लिसनिंग। सो इट इज़ हाइली इंपोर्टेंट कि आप अपने बच्चे के सामने गलत बातें करो ही मत, और गलत क्या है आपको खुद नहीं पता। सो अगर आपको देखो, आपको कैसे पता लगेगा आपका बिलीफ सिस्टम सही है? आप पहले अपने फाइनेंशियल रिजल्ट चेक कर लो, और वो आपका बैंक बैलेंस बहुत अच्छे से बताता है। अगर आपका बैंक बैलेंस आपके अकॉर्डिंग अच्छा नहीं है, आपके अकॉर्डिंग ही अच्छा नहीं है, हम किसी से कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, हम तो आप बोल रहे हैं आपके अकॉर्डिंग। अगर आपका बैंक बैलेंस आपके अकॉर्डिंग अच्छा नहीं है, तो आपके पैसे को लेके बिलीफ सिस्टम ही अच्छे नहीं है। वो सारा यहाँ से शुरू होता है। सो आपको उसे ठीक करना पड़ेगा। देखो, इंडियन अगर हम माइथोलॉजी की बात करें, हम पैसे को लक्ष्मी बोलते हैं, हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं, बट वो साल में सिर्फ 1 बार करते हैं, वो दिवाली पे। बाकी पूरे साल हम पैसे को लेके गलत-गलत बोलते हैं, पैसा सारी फसाद की जड़ है, पैसा आ गया तो बेकार हो गया। उल्टा हम दिवाली पे बुलाने की कोशिश करते हैं, पूरे साल अगर हम अब्यूज़ करेंगे पैसे को तो वो नहीं आएगा। सो आई एम अ बिलीवर इंटो दिस आल्सो, दैट आपको अट्रैक्ट करना होता है। यू शुड अट्रैक्ट मनी इन योर लाइफ। एंड हाउ डू यू डू दैट? जस्ट गेटिंग अ राइट बिलीफ सिस्टम। सो आपको पैसे को अहमियत देनी है, आपको बच्चे के सामने बात करना है, मनी इज इंपॉर्टेंट। जब हम बच्चों को बोलते हैं ना पैसे के बारे में बात मत करो, ये गलत है, उसे सिखाओ, पैसे के बारे में बात करो एंड लर्न। खुद भी सीखो और बच्चे को भी सिखाओ कि इसे ग्रो कैसे करना है। बच्चे के सामने आप एग्जाम्पल्स ऐसे दो कि वो सीखेगी पैसा मल्टीप्लाई कैसे होता है, पैसा बढ़ता कैसे है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ सर, मेरी वाइफ एक अच्छी बिजनेस क्लास फैमिली से है। उसे बचपन से ही सेविंग सिखाई गई, उसे इन्वेस्टिंग सिखाई गई। मेरी वाइफ आज जैसे उसे सगन पे पैसे मिलते हैं, एग्जांपल दे रहा हूँ, या मैं पैसे देता हूँ, या कभी भी उसे पैसे मिलते हैं, उसके इकट्ठे हो जाएँगे, मान लो उसके 5 लाख इकट्ठे हो गए, मुझे दे देगी, कहेगी ब्याज पे लगा दो। ज़रा बड़ा सिंपल, मतलब ये आपको जो पैसा है, ये इंटरेस्ट लाकर दे। वो ऐसी नहीं, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ उसकी हैबिट्स क्या है। वो 5 लाख रुपए उसका जमा हो गया, तो 5 लाख का गुच्ची का जाके बैग नहीं लेना। वो आ रहा है वो ठीक है, बट वो आपकी ओवरऑल इनकम का मतलब 1% खर्चा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है? अगर आप अपनी लग्जरीज़ में इन्वेस्ट करते हो तो डू नॉट इन्वेस्ट टू मच। सो शी हैज़ अ बिलीफ सिस्टम दैट मनी शुड ग्रो। बट माय मदर, उनके पास ऐसा नहीं था बिलीफ सिस्टम। मेरी मदर पैसे को सेव करके तिजोरी में रखती थी। उन्हें पता ही नहीं कि वो कंपाउंडिंग भी कैसे काम करेगा। तो हो सकता है कि उन्होंने नहीं सीखा। बट अगर आज मैं अपने बच्चे की बात करूँगा तो मैं उसे डेफिनिटली बोलूँगा कि कल को अगर उसे पॉकेट मनी भी मिलता है, तो उसे ₹500, ₹1000, ₹2000 व्हाटएवर विद द एज हम उसे कुछ भी देते हैं। सो आई विल जस्ट आस्क हर कि भाई हाउ कैन यू ग्रो दिस? ये ग्रो कैसे होगा? आई हैव गिवन यू ₹2000। आई डोंट वांट कि कल को तेरे पास ₹1900 बचे, ये 2100 कैसे होंगे? जस्ट टेल मी दैट। You use your own brain, how you can grow your money by doing a business, by doing। और लोग कहेंगे बच्चे को बिजनेस क्यों कराना, तुम काम तो कर रहे हो। नहीं, आप अपना पैसा बच्चे को एक्सपोज करोगे। कल को मेरा बच्चा जब 18 साल से ऊपर हो जाएगा, तो इससे फर्क नहीं पड़ता चलो मैंने पैसा बना लिया। भाई मैंने पैसा बनाया, इसका मतलब ये नहीं मैंने उसके लिए बनाया है। मैं चाहता हूं मैं जिस भी लेवल पे पहुंचा वो ग्रो करे ना इसे। ठीक है? इट इज़ नॉट लाइक कि वो ज़ीरो से शुरू करे, वो ग्रो करे उसे। उसके पास ऑलरेडी कैपिटल है। सो अंबानीज़ आर ऑलरेडी डूइंग इट, वेरी गुड एग्जांपल, बट इंडिया में उसे कोई फॉलो नहीं करता। इंडिया में हम टिपिकली अपने स्कूल टीचर को फॉलो करते हैं, या हम अपने हुँ। कॉलेज में जो सिखा रहे हैं उसे फॉलो करते हैं, जो ये बोलता है कि यहाँ पे जाके तुम्हें गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी।
तो हम गवर्नमेंट जॉब के ऊपर फोकस करते हैं, ये हो जाएगा, दिस इज लाइक लोगों के आइडल होते हैं कि डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे, रेलवेज में चले जाएंगे, बैंक में चले जाएंगे। बट यार तुम्हारे सामने इंडिया के अंदर मतलब वर्ल्ड का सबसे अमीर आदमी है, अंबानी है, टाटा है, आपके पास बिरला है, आप उन्हें फॉलो नहीं कर रहे। वो रियल हीरोज हैं, दे आर द रियल सुपर हीरोज यार, दे हैव बिल्ड देयर वेल्थ, इंडिया का नाम बना रहे हैं। और तुम क्या सोच रहे हो? सो ये सारा इट इज अ बिलीफ सिस्टम। व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट मोस्ट ऑफ द टाइम? सो मतलब मैं दिन में हो सकता है 10 बार अपने आप से बात करता हूँ दैट हाउ वी कैन ग्रो मोर, क्योंकि व्हेन वी ग्रो मोर हम लोगों के लिए भी अच्छा कर रहे हैं यार। हम अगर एक इकोसिस्टम बना रहे हैं उसमें सब पार्ट बन रहे हैं। और लोग कहते हैं सेल्फिश नहीं होना, हो जाओ भाई, सेल्फिश हो जाओ, यू हैव टू थिंक अबाउट योरसेल्फ। ठीक है, यू अगर आप अपने बारे में नहीं सोचोगे तो आप पैसा नहीं जनरेट कर पाओगे, आप अपने बारे में नहीं सोचोगे, अपनी फैमिली के लिए कुछ नहीं कर पाओगे। और अपनी फैमिली के लिए जब आप इस लेवल पे पहुंच जाओगे, अपने लिए कर पा रहे हो, फैमिली के लिए कर पा रहे हो, तभी तो सोसाइटी के लिए कर पाओगे। तो वो चलता है ऐसे ही है, वो मैस्लोस पिरामिड वैसे ही काम करेगा आपके लिए।